84 महादेव में से 30वें स्थान के चौनेश्वर महादेव मंदिर में बुधवार को अधिक मास के समापन पर 56 पकवानों का महाभोग लगाकर महाआरती की गई। इसके बाद प्रसादी का वितरण किया गया। इस बड़ी संख्या में श्रद्धालु दर्शन लाभ लेने के लिए पहुंचे। श्री चौनेश्वर महादेव मंदिर के पुजारी पंडित पवन गुरु ने बताया कि सप्त सागरों में से एक पुरुषोत्तम सागर के सामने इंदिरानगर ईदगाह के सामने यह अति प्राचीन मंदिर विद्यमान है, जहां भगवान शिव की काले पाषाण की प्रतिमा विराजमान है। मंदिर में भगवान शिव के साथ ही माता पार्वती, श्री गणेश, कार्तिक स्वामी व नंदी जी की प्रतिमा भी अति मनोहारी है। जानकारी देते हुए पवन गुरु ने बताया कि अधिक मास की समाप्ति के अवसर पर मंदिर में 56 पकवानों का महाभोग लगाया गया। इसमें विशेष आरती भी हुई। पुजारी पवन गुरु ने बताया कि पौराणिक कथाओं के अनुसार प्राचीन काल महर्षि भृगु के पुत्र च्यवन थे, जिन्होंने पृथ्वी पर कठोर तप किया। वितस्ता नाम की नदी के किनारे वर्षों से तपस्या में बैठे रहे। तपस्या में लीन रहने के कारण उनके पूरे शरीर को धूल मिट्टी ने ढक लिया। आसपास बेल लग गई। एक समय राजा शर्याती अपने परिवार के साथ वन विहार करते हुए यहाँ पर पहुंचे। राजा की कन्या सुकन्या अपनी सखियों के साथ च्यवन ऋषि के तप स्थल पर पहुंच गए। वहां धूल मिट्टी से बनी बाम्बी के बीच में दो चमकते हुए नेत्र दिखाई दिए। कौतूहलवश सुकन्या ने उन चमकते नेत्रों में कांटे चुभा दिए, जिससे नेत्रों में से रुधिर निकलता हुआ दिखाई दिया। इस कृत्य से ऋषि च्यवन अत्यधिक दुखी हुए, जिससे राजा शर्याती की सेना में बीमारियां फैलाना शुरू कर दिया। सारी बातें पता चलने पर शर्याई को ज्ञात हुआ कि उनकी बेटी सुकन्या ने महर्षि च्यवन की आंख में शूल चुभा दिए थे। तब राजा शर्याती महर्षि च्यवन के पास गए और अपनी कन्या के दुष्कृत्य के लिए उनसे क्षमा याचना की गई। उन्होंने सुकन्या को महर्षि च्यवन को पत्नी के रूप में सौंप दिया। महर्षि भी सुकन्या को पत्नी के रूप में पाकर प्रसन्न हुए। इसके फलस्वरूप शर्याती के राज्य में होने वाली बीमारियां रुक गई। कुछ समय बाद च्यवन के आश्रम में दो अश्विनी कुमार आए। वहां वे सुकन्या को देख मंत्रमुग्ध हो गए। उन्होंने सुकन्या से पूछा कि तुम कौन? कन्या ने कहा कि वह राजा शर्याती की पुत्री व महर्षि च्यवन की पत्नी है। तब अश्विनी कुमार ने सुकन्या से कहा कि तुम वृद्ध पति की सेवा क्यों कर रही हो? हम दोनों में से एक किसी को अपना पति स्वीकार करो। सुकन्या मना करके वहां से जाने लगी। तभी अश्विनी कुमार ने कहा कि हम देवताओं के वैद्य हैं, हम तुम्हारे पति को यौवन संपन्न कर सकते हैं अगर तुम उन्हें यहाँ ले आओ। सुकन्या ने जाकर यह बात महर्षि च्यवन को बताई। महर्षि इस बात को मान अश्विनी कुमार के पास पहुंचे। तब अश्विनी कुमार ने कहा कि आप हमारे साथ इस जल में स्नान के लिए उतरिए। फिर दोनों अश्विनी कुमार के साथ महर्षि ने भी जल में प्रवेश किया। कुछ समय बाद जल से बाहर आने पर वे तीनों युवावस्था में संपन्न एक रूप में दिखाई दिए। उत्तम रूप व युवावस्था पाकर महर्षि भी अत्यंत प्रसन्न हुए। अश्विनी कुमार से बोले कि तुमने मुझ वृद्ध को युवा बना दिया। मैं तुम दोनों को इंद्र के दरबार में अमृत पान करवाऊंगा। यह बात सुनकर वे दोनों अश्विनी कुमार स्वर्ग चले गए और महर्षि ने उनके अमृतपान के लिए यज्ञ आरंभ किया। इंद्र भगवान को यह निंदनीय लगा। उन्होंने महर्षि से कहा कि वे दारुण वज्र से तुम्हारा नाश कर देंगे। इंद्र के ऐसे वचनों से भयभीत हो महर्षि महाकाल वन पहुंचे और वहां जाकर एक दिव्य लिंग का उन्होंने पूजन अर्चन किया। उनके पूजन से भगवान शिव प्रसन्न हुए। उन्होंने महर्षि च्यवन को इंद्र के वज्र प्रहार से अभय देने का आशीर्वाद दिया। तभी से यह लिंग चौनेश्वर कहलाया। 84 महादेव में चौनेश्वर महादेव का मंदिर है, जिस जगह 84 महादेव है। और आज अधिक मास के समापन अवसर पर, श्रावण अधिक मास के समापन अवसर पर भगवान महाकाल की नगरी भगवान चौनेश्वर को 56 भोग लगाकर प्रसाद स्वरूप चढ़ाया गया और सभी भक्तों में वितरण किया गया। समापन अवसर के मंदिर का विशेषता है, कैसे स्थापना है? ये जो मंदिर है ये चमन ऋषि के द्वारा उत्पत्ति हुई है। चमन ऋषि ने तपस्या करी भगवान महाकाल की और भगवान महाकाल का आशीर्वाद प्राप्त करके चमन ऋषि की यहाँ स्थापित किए। क्या कहानी है इस मंदिर के विषय? इस मंदिर की जो कहानी है, जो राजा शर्याती की पुत्री है सुकन्या, राजा शर्याती की पुत्री सुकन्या के द्वारा चमन ऋषि की नेत्रों को फोड़ दिया गया था, कोई जानवर समझकर।
कि कोई जानवर है, भामी, बिल की भामी बन गई थी और उस भामी के कारण चमन ऋषि अंधे हो गए थे। अंधे होने के कारण चमन ऋषि जब राजा शयाति को ज्ञात हुआ कि मेरी पुत्री के द्वारा ये कृत्य हो गया, तो राजा शयाति ने अपनी पुत्री का विवाह भगवान चमनेश्वर से कर दिया था, चमन ऋषि से कर दिया था। जो चमन ऋषि से कर दिया तो चमन ऋषि बुजुर्ग हो गए थे कि वो तो तपस्या में लीन थे, उनके ऊपर मिट्टी की भामी बन गई थी। तो भामी के कारण सर्प, वो सर्प और ये जीव जंतु समझकर उनकी पुत्री द्वारा फोड़ दिया गया था। तो जब उनको ज्ञात होने पर भगवान चमनेश्वर के स्वरूप में उन्होंने तपस्या करी। राजा शयाति की पुत्री सुकन्या और चमन ऋषि दोनों ने भगवान शिव की आराधना करी। शिव प्रसन्न हुए और अश्विनी कुमारों द्वारा उनको पुनः अमृत का पान कराया गया। जो चमनप्राश बनता है वो भगवान चमनेश्वर के नाम से जाना जाता है।